हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सभी? आज मैं ऑफलाइन क्लास से आने में काफी लेट हो गया, तो मैं जस्ट 2 मिनट पहले पहुंचा हूं, एकदम तीव्र गति के साथ आते हुए। आज मेरी ऑफलाइन क्लास थी और बातों बातों में फिर बहुत लंबी बात खिंचा गई और इधर क्लास का टाइम हो गया। चलिए, सब कुछ ठीक है, अभी दिखाई दे रहा हूं मैं आपको। वेरी गुड इवनिंग। हम्म। चलिए भाई, सभी का स्वागत। सब एकदम बढ़िया, आनंद मंगल। नमस्कार नमस्कार। चलिए, देखिए, कल हमने एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक सीखा था। एकदम बेसिक पार्ट समझा था एलसीएम और एचसीएफ का। जीरो लेवल से हमने सीखा था। आज इसके क्वेश्चंस चालू करेंगे और कल जो हमने पूरा पढ़ा, आज आपको एक्चुअल में उसका फायदा मिलेगा, मजा आएगा, है ना? तो आपके सामने पहला ही सवाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ये शायद आपको मैंने होमवर्क में दिया था क्या? हाँ, होमवर्क में दिया था, तो बन गया होगा। 54 आंसर है। अच्छा, थैंक यू भाई, थैंक यू। हम्म। अच्छा, इम्तियाज। रेलवे के बैच में ही क्लास थी यार, रेलवे फाउंडेशन बैच ऑफलाइन। हम्म। देखो, एक आपके पास 1026 है, एक आपके पास 2268 है, एक आपके पास 2430 है। और इन दोनों में हमने कम से कम डिफरेंस देखा था, और जहां तक मुझे याद है 162 था। यही था क्या? हम्म। ठीक है। फिर हमने 162 के भी टुकड़े करे थे। तो 162 के टुकड़े करने पे कितना आया था ये 54 का 3 गुना था शायद, है ना? और इसका आंसर एक्चुअली 54 आ रहा है, क्योंकि 54 का भाग सब में जाता है। आपको मैंने चेक करने के लिए टाइम दिया था। 54 इसका आंसर है या ना? 54 का भाग सभी में जा रहा होगा, चेक करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस सवाल को देखिए। 162 का भाग नहीं जाएगा। हम्म। 81 का नहीं भाग जा रहा ना, 81 का नहीं जा रहा है। कल वो भी हमने देखा था। चलिए, इसमें से आपको यह पता लगाना है कि सही कथन कौन सा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है, मैं गायब हो जाता हूं, आपको ऐसे दिखाता हूं तो मैं भी पढ़ पाऊंगा, आपको भी दिखेगा। पहला स्टेटमेंट है, एचसीएफ दी गई संख्याओं का एलसीएम होता है। क्या एचसीएफ एलसीएम होता है? नहीं भाई, ये तो कुछ भी बात समझ नहीं आई। दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह उच्चतम संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। यह बात थोड़ी सी हजम हो रही है। एचसीएफ को लघुत्तम समापवर्त भी, एलसीएम को एलसीएम कहां से कह दोगे भाई, कुछ भी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और एचसीएफ की अभाज्य गुणनखंड विधि में सभी दी गई संख्याओं के गुणज सूचीबद्ध होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे नंबर्स कहां एक सीक्वेंस में होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ओनली ऑप्शन बी। वो बिल्कुल ठीक है। एक ही ठीक ठाक लिखा है, और ये बेसिकली एचसीएफ की डेफिनेशन लिखी हुई है कि एचसीएफ क्या होता है, तो दूसरा वाला सही है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। अगला।
नहीं है जरूरत भगत। चलो सुशांत, अच्छा लगा भाई सुनकर। हम्म। इनका आपको एलसीएम निकालना है। कल मैंने आपको सिखाया था, अगर आप में से कोई भी कल की क्लास में नहीं था तो पहले कल की क्लास आपको देखना है, तभी समझ में आएगा, है ना। तो मैंने आपको ये सिखाया था कि जब भी ऐसे नंबर्स होते हैं तो एलसीएम में हम हमेशा क्या देखते हैं, एलसीएम में हम हमेशा हाईएस्ट पावर देखते हैं, बड़ी से बड़ी घात देखते हैं एलसीएम में। तो एक हमारे पास 2 है, एक हमारे पास 3 है, एक हमारे पास 5 है, एक हमारे पास 7 भी है, एक हमारे पास 11 भी है। तो सभी में बड़ी से बड़ी घात आप देखेंगे कौन सी होगी। हम्म, ठीक है। वेरी गुड। देखो 27 से उसमें भले पहले सवाल में डिवाइड हो रहा हो, लेकिन एचसीएफ मतलब बड़े से बड़ा नंबर। 27 से बड़ी संख्या 54 है और 54 का भाग भी सब में जा रहा है, तो आपका आंसर उसका 54 आएगा, क्योंकि 27 से बड़ा भी कोई नंबर है जिसका भाग सभी में जा रहा है। तो इसलिए आंसर आपका 54 उसका करेक्ट है, फर्स्ट वाले का। हो गया। चलो, अगर हम देखें तो 2 की सबसे बड़ी घात मुझे यहां दिख रही है, यानी 2 की पावर 3। फिर 3 की सबसे बड़ी घात मुझे यहां दिख रही है, 3 की पावर 2। 5 की सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये 3। 7 एक बार है, 11 एक बार है, तो ये एक एक बार आएंगे। तो 2 3 बार, 3 2 बार, 5 3 बार, 7 बार और 11 बार, ये आपके प्रश्न का आंसर है। एलसीएम में हम देखते हैं बड़ी से बड़ी घात, सबसे बड़ी घात कौन सी है, और एचसीएफ में देखते हैं कि सब में कॉमन क्या है ना। जो सब में कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा, और जो हाईएस्ट पावर है, बड़ी से बड़ी घात है, वो एलसीएम है। कल हमने सीखा था। 2 की घात 5 कहां दिख रहा है यार तुम लोगों को। 2 की घात 5 है ही नहीं, 2 की पावर 3 ही सबसे बड़ी है। हाँ जी। 4.08 और 6.63 का आपको एच सी एफ बताना है। क्या बताना है, एच सी एफ बताना है। मिस्टर इंडिया वाली घड़ी है भाई, ये इससे गायब हो सकते हैं। एक बटन दबाओ तो मिस्टर इंडिया। ठीक है। देखो यहां अच्छी बात क्या है, दोनों में दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी जो भी आंसर आएगा उसमें दशमलव के बाद 2 अंक तो आएंगे, है ना। 2 अंक तो सब में आएंगे, और सब में देखो 5 5 तो है, 2 अंक भी हैं। आप इसको ज्यादा टेंशन मत लो, दशमलव के बाद 2 अंक है, आंसर में भी है, तो छोड़ो। आप इसको थोड़ी देर के लिए 408 ले लो, इसको थोड़ी देर के लिए 663 ले लो, और डिफरेंस ले लो। 13 में से 8 गया तो 5 आ गया, बचा यहां 65। 5 में से 0 गया तो 5, और 6 में से 4 गया तो 2, 255। पर क्या 255 का भाग सब में जा सकता है, तो आपका जवाब होगा नहीं, है ना। अब 255 के हम टुकड़े करते हैं, 5 से ये कटेगा 51 बार और 5 बार, है ना। अब 51 का भाग अगर देके देखें तो 51 का 8 गुना 408 होता है, और 51 का कितना 663 है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 13। 13 एकम 13, 13 पंजे 65 और एक 66। देखो 51 से दोनों संख्याएं कटती है, यानी 51, और 2 अंक के बाद दशमलव, 0.51 आपका एचसीएफ होगा। और इस चैप्टर में एलसीएम एचसीएफ में ऑप्शंस का यूज करना, बहुत फायदे में रहोगे।
लघुत्तम समापवर्तक। मनीष, हम वेस्ट बंगाल से सीख के आए ये काला जादू। मैं सिखाऊंगा, जहां पे ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा। अभी आसान सवाल है तो अपन ऑप्शन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। चलो देखो, आप कभी भी एक चीज ध्यान रखना, जब भी दशमलव में सवाल आते हैं एलसीएम या एचसीएफ के, तो डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद अंक सेम होने चाहिए, है ना। अभी जैसे अब यहां भी आप सबसे पहले क्या देखो, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो ठीक है, आंसर भी सब में एक अंक है, तो बढ़िया है, कोई बात नहीं है। तो एक आपके पास 1866 है, एक आपके पास 3732 है, और दोनों का एलसीएम निकालना है, और दशमलव के बाद सबसे पहले डिजिट चेक करना है, दोनों में सेम है, मतलब सही जा रहे हैं हम। नहीं पंकज, अभी रुको जरा। क्लियर भाई? अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या हो सकता है, लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम। देखो 1866 का दुगना करके देखें क्या एक बार, क्योंकि देखो ये भी ऑप्शन में, ये भी ऑप्शन में, तो कहीं यही तो आंसर नहीं है ना। अगर मैं इसका डबल करके देखूं तो 6 का दुगना 12, 12 और 1 13, 8 का दुगना हो गया 16 और 1 17, और 2 और 1 हो गया 3, ये तो यही आ रहा है। बढ़िया है भाई। ये 1866 इंटू 1 है, और ये 1866 का डबल है। तो एलसीएम मतलब ऐसा नंबर जिसमें दोनों का भाग जाए, तो दोनों का भाग किस में जाएगा, दोनों का भाग जाएगा 3732 में। 3732 ए आपका आंसर है। अरे एचसीएफ नहीं बोला है, एलसीएम बोला है। एलसीएम बोला है ऐसा नंबर जिसमें इनका भाग जाए। अगर एचसीएफ बोलते तो 1866 आंसर आता, एचसीएफ बोलते तो। एलसीएम मतलब जिसमें सब का भाग जाए, दोनों का भाग जाना चाहिए ना भाई, 3732। राइट। कोई बात नहीं, अगला देखेंगे। इसमें देखते हैं क्या करते हो तुम। एक है आपका 0.2, एक है 1.6, और एक है 0.16, और इनका निकालना है एलसीएम। अब बताओ, तुक्का मत मारना। डन। चलो मैंने जैसा कहा, पहला काम है अंक सेम करना। यहां दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहां भी लगाओ और यहां भी लगाओ, है ना। फिर इसके बाद कुछ मत करो, ये ऊपर 20 है, ये आपका 160 हो गया भाई। इसको मैं कहूंगा 20/100, इसको मैं कहूंगा 160/100, और इसको कहूंगा मैं 16/100। कभी गलती नहीं करोगे आप, जो तरीका मैं बता रहा हूं। इसको भिन्न में बदल सकते हैं, लेकिन उससे आंसर गलत आता है, तो जो मैं बता रहा हूं आप उससे करिए, कभी गलती नहीं होगी। दशमलव के बाद यहां भी 2 अंक हो गए, यहां भी 2 अंक हो गए, यहां भी 2 अंक हो गए। दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो, 2 अंक हैं तो 2 जीरो, 2 अंक हैं तो 2 जीरो। ये 20 आ गया, ये 160 आ गया, ये 16 आ गया। अब आप आराम से ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लीजिए, क्योंकि नीचे तो 100 ही है। ऐसी संख्या बताइए जिसमें तीनों का भाग जाए, तो वो स्वयं 160 होगा।
160 में 20 का भी भाग जाएगा, 160 का भी जाएगा, 16 का भी जाएगा, और नीचे कॉमन क्या है 100। तो 100 का अगर भाग देंगे तो 1.60 या 1.6 कहें, एक ही बात है। दशमलव वाले क्वेश्चन में रिस्क नहीं लेने का, जो तरीका बता रहा हूं उससे करना, नहीं तो आपके आंसर गलत आएंगे। अभी इसकी और प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपको। बी बिल्कुल सही आंसर है। हम्म। 3.6, 1.8 और 0.144। क्या बताना है एलसीएम? सिंप्लीफाई का मतलब होता है आसान बनाना। चलो, दशमलव के बाद 3 अंक है तो भाई इसको भी 3 अंक बनाओ, इसको भी 3 अंक बनाओ, किसी को बुरा नहीं लगेगा, है ना? अब सब सही है, खुश है। ये हो गया आपका 3600/1000। ये हो गया 1800/1000। ये हो गया 144/1000। और सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स का ही एलसीएम देखते हैं, तो 1800 3600 तो 3600 हो गया, और 144 के पहाड़े में 3600 आता है क्या? बिल्कुल आता है ना? 144 भी के पहाड़े में भी 3600 आता है, तो एलसीएम आ जाएगा 3600। नीचे 1000 कॉमन है, तो आंसर आएगा 3.6। 3.6 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। हम्म। राहुल, एलसीएम मतलब छोटे से छोटा नंबर, 3.2 से छोटा 1.6 है, इसलिए 1.6 को लिया जाएगा, ना कि 3.2 को। एलसीएम का मतलब तो समझो। हम्म। ठीक है, अंक सेम करो। 3 अंक हैं तो यहां भी जीरो लगाओ, दशमलव के बाद 3 अंक, यहां जीरो लगाओ, 3 अंक, यहां जीरो लगाओ, 3 अंक। ये बन जाएगा आपका 126, ये बन जाएगा आपका 360, ये बन जाएगा आपका 960। और सब में 3 अंक है, यानी जो भी एलसीएम आएगा उसमें 1000 का यानी 3 अंक का भाग दे देंगे, चलेगा ऐसा? तो इनका एलसीएम निकाल के बताओ भाई मुझे, इनका एलसीएम क्या आएगा? थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, मेहनत करवाएगा आपसे। हम्म। सोनू हमारे गांव का नाम है सोडलपुर। हो गया।
देखो सारे ऑप्शन में मैं एक चीज कॉमन देख रहा हूं, 20 16 20 16 20 16 20 16। मैं अगर आपकी जगह होता तो एलसीएम निकालता ही नहीं, मुझे पता है कि भाई 20 16 तो आएगा। लेकिन 20 16 के पहाड़े में 360 नहीं आता। हमें ऐसा नंबर लेना है कि इनका भाग दे सको। 360 से कटना चाहिए, 960 से कटना चाहिए, तो भाई कुछ मत करो, एक जीरो लगा दो। आप एलसीएम आराम से निकाल लेना, 20,160 उसका एलसीएम आएगा, है ना। यही फायदा है ऑप्शन से देखने में, चारों सेम है। तो 20,160 एलसीएम होगा। अब इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि 2016 में 360 का भाग नहीं जा सकता, 960 का भाग नहीं जा सकता, मतलब एक जीरो की कमी पड़ रही है, जीरो लगा लो। और नीचे क्या है, नीचे 1000 है, 1000 का भाग दे दो, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 20.16, 20.16 बी आपका आंसर है। हाँ ठीक है। करो। नयन, बात तो बिल्कुल सही बोली है तुमने, पर तुम्हें कैसे पता चला? ऐसे होते हैं लक्ष्मी जी, ऐसे सवाल आते हैं परीक्षा में। देखो भाई, एक आंसर एक है। देखो सब में दशमलव के बाद 2 अंक है, आंसर में भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो बढ़िया है, पचो मत बिल्कुल भी। एक 216 ले लो, एक 244 ले लो, और एक 336 ले लो। जो भी आएगा उसमें 100 का भाग दे देंगे, क्योंकि सब में दशमलव के बाद दो दो अंक है। अब मैंने आपसे कल भी कहा था कि एचसीएफ निकालने की जो सबसे अच्छी मेथड है वो है डिफरेंस, अंतर, जहां सबसे कम अंतर हो। तो मुझे सबसे कम अंतर तो इनमें ही दिख रहा है। 14 में से 6 गया 8, और यहां बचा 23, 23 में से ये गया तो ये 28। क्या 28 का भाग सब में जाता है? और देखो परेशान क्यों होना यार, 28 तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो नहीं जाता। अब 28 को अगर मैं तोड़ना चाहूं तो ये 4 और 7 में टूट सकता है, 14 में भी टूट सकता है, पर 4 और 7 में टूटेगा। 7 ऑप्शन में है नहीं, मतलब 4 आएगा, और 4 में भाग देंगे तो 0 4 आ जाएगा। और 4 का भाग वैसे भी आखिरी के 2 अंक से पता चल रहा है। डी आपका आंसर है। आया मजा? देख लो अच्छे से। ठीक है, 28 तो है ही नहीं ना ऑप्शन में, 4 और 7 में टूट सकता है, 4 ऑप्शन में है। ये फायदा है ऑप्शन को देखने से। इनका एचसीएफ बताओ भाई। तो देखो, एक है 25, एक है 208, और एक है 810। दशमलव के बाद 2 अंक, 2 अंक, और यहां 2 अंक, तो ये 810 हो जाएगा ना। तो जो भी आंसर आएगा आखिरी में 100 का भाग दे देना। ठीक है, अब निकालो जहां अंतर सबसे कम हो, और परेशान हो ही मत, वैसे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ये भी आ जाएगा, सीख जाओगे, चिंता नहीं करो।
भाई ये 5 वाली संख्या है ठीक है, इसमें 5 का भाग जाएगा नहीं। भाई 25 मतलब 5 × 5, क्या 5 सबके अंदर है? इसके अंदर तो हो ही नहीं सकता। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो एक, और सब में दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आंसर में भी दशमलव के बाद 2 अंक आने चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 01, 0.01 ये आंसर है आपका। ठीक है, ठीक है। अब लो, ये एक नया सवाल है, और सेम सवाल एमपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी एमटीएस दोनों में आया है सेम। 4⁻315 -1 और 4⁻25 -1। ठीक है, यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले 4 लेते हैं, दोनों में -1 है तो -1 को रहने दो। आपको अगर एलसीएम बोलेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे, और अगर आपको एचसीएफ कहेंगे तो पावर का एचसीएफ लेंगे। कुछ नहीं करना है, जो पावर है उनका एचसीएफ लेना है। आपको एचसीएफ लेना है 315 और 25 का। खत्म। ये जब आ जाए इसमें से एक माइनस कर देना। जो पावर है, घात है, उसका क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। ठीक है, अब यहां पे सवाल ये उठता है कि दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? भाई 25 के पहाड़े में ये नहीं आता, 25 का भाग इसमें जाता नहीं। अगर 25 को आप तोड़ोगे तो 25 का मतलब हुआ 5 × 5, तो 25 का भाग तो जा नहीं रहा, यानी किसका भाग जाएगा? 5 का भाग इसमें भी जाता है, 5 का भाग इसमें भी जाता है। तो यहां पे इनका एचसीएफ आया 4⁻5 -1, 4⁻5 -1, ये एचसीएफ आ गया। ठीक है, बस 4⁻5 यानी 4 का मल्टीप्लाई कितनी बार? 4 का मल्टीप्लाई 5 बार, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1024, और इसमें से एक चला जाएगा। 1024 में से एक गया तो ये आ गया 1023, 1023। ये आंसर आ गया आपका। पहली बार है इसलिए आपको देख के डर लगेगा, नहीं तो कुछ नहीं है दम इसमें। घात का बस पावर आपको देखना है, एलसीएम या एचसीएफ, और खत्म। ठीक है, ये मेथड है, याद रखिएगा। चलो यहां तक सब ओके है भैया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन देख लीजिए। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है, निम्न में से कौन उनका लघुत्तम समापवर्त्य कभी नहीं हो सकता? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भले कॉन्सेप्ट ना पता हो, आपको कुछ समझ ना आए, लेकिन आप इसका आंसर दे दोगे। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, फिर मैं इसके पीछे की पूरी कहानी बताऊंगा कि आपका तुक्का सही क्यों बैठ गया। आप बिल्कुल तुक्का मारेंगे और वो लॉजिक जो लगाओगे वो सही लगेगा, पर आपको उसके पीछे कारण नहीं पता कि वो सही क्यों लग गया, वो मैं आपको बताऊंगा। हम्म। हम्म। आप यहां पे क्या करेंगे? भाई 8 आया तो आप कहोगे 8 × 7 56, 8 × 6 48, 8 × 5 40। सर 42 में 8 का भाग नहीं जाता, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सी आपका आंसर है। यही लॉजिक लगाया, 8 का भाग बाकी सब में जा रहा है,
42 में 8 का भाग नहीं जाता है, हो गया। पर अब ऐसा क्यों, वो समझने के लिए हम चलते हैं। आपने बिल्कुल सही तुक्का लगाया, लॉजिक बिल्कुल सही लगाया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सीखना भाई, बहुत काम आएगा आगे ये, है ना। क्या कह रहा हूं मैं, मान लीजिए मैं दो संख्याएं लूंगा। जब भी मैं कहूं कि दो संख्याएं मान लो, तो आप दो संख्याएं लेंगे, ए एक्स और बी एक्स। ए एक्स और बी एक्स का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि एक 10 है और एक 24 है, तो 10 का मतलब क्या हुआ, 10 का मतलब हुआ 5 × 2। 24 का मतलब क्या हुआ, 24 की जगह हम और कुछ ले लेते हैं, 24 की जगह हम ले लेते हैं 18, तो इसका मतलब हुआ 9 × 2। ठीक है। कोई भी दो संख्या में, कम से कम दो संख्या में या दो से ज्यादा संख्या में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा ही, है ना। भाई ये है 5 दूनी 10, इसको देखोगे तो 3 × 3 = 9 दूनी 18, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 2 है। तो मैंने इसीलिए इसको क्या कहा, इसी को कहा 5 दूनी 10, इसको कहा 9 दूनी 18। तो अगर मैं दो का नाम एक्स रख दूं, कि भाई दो का नाम अगर मैं एक्स रख दूं, तो ये बन जाएगा आपका 5x और ये बन जाएगा आपका 9x। समझ में आया। कोई भी दो संख्या में, कम से कम दो संख्या में या उससे ज्यादा में कुछ ना कुछ कॉमन तो होगा, और अगर कुछ कॉमन नहीं होगा तो एक तो कॉमन होगा ही। अगर कुछ कॉमन नहीं होगा तो एक तो कॉमन होगा। तो अब ध्यान से सुनना, मैंने अपने मन से दो नंबर्स यहां पे नामकरण किया है, ए एक्स और बी एक्स। मैं आपसे कहूंगा कि इनका एचसीएफ बताइए। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट वो नंबर जो दोनों में कॉमन हो, है ना। और दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में यहां पे कॉमन है एक्स। तो हमेशा ध्यान रखें कि एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो दोनों नंबर्स में कॉमन होता है, जो दोनों तरफ होता है ना। ठीक है। अब मैं आपसे कहूंगा कि इनका एलसीएम बताओ। तो इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम मतलब ऐसा नंबर जिसमें ए एक्स का भाग दे या बी एक्स का भाग दे जाए। तो एलसीएम क्या होगा, ए एक्स का ए ले लो, बी एक्स का बी ले लो, और दोनों में कॉमन है एक्स, तो वो ले लो। भाई मान के चलो कि मैं आपसे कहूं इनका एलसीएम बताओ, तो आप क्या बोलोगे, सर 5 ले लो, 9 ले लो, और दो दोनों में है तो एक बार दो ले लो, a × b × x। सही है ना। तो एलसीएम हमेशा होगा ए बी और एक्स, और एचसीएफ क्या होगा, एक्स। अब आप यहां पे ये देखिए कि एलसीएम और एचसीएफ में दोनों में कॉमन क्या है, एलसीएम और एचसीएफ में एक्स हमेशा कॉमन होता है। ठीक है, एक्स यहां भी है, एक्स यहां भी है। तो इसीलिए अगर मैं कहूंगा इनका एचसीएफ बताओ, ये तो हो गया एलसीएम, मैं कहूंगा इनका एचसीएफ बताओ, इनमें सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है, दो है। तो दो इसमें भी है, दो इसमें भी है। एचसीएफ हमेशा कॉमन होता है, तो वो सब में रहेगा ही रहेगा, है ना। और यही कारण था कि आपका तुक्का लग गया। इन्होंने कहा कि भाई दो संख्याएं हैं, एक संख्या ए एक्स से, एक संख्या बी एक्स से, उनका एचसीएफ 8 है, यानी 8 तो दोनों में आएगा ही आएगा। तो 8 के साथ किसी का भी गुणा करें, 8 के साथ किसी का भी गुणा करें, जो भी नंबर्स होंगे वो 8 के पहाड़े में तो आएंगे ही। और 42 एक ऐसा नंबर है जो 8 के पहाड़े में नहीं आता, तो 42 नहीं हो सकता। समझ में आया। अगले क्वेश्चन का आंसर इसी तुक्के के साथ। बारह के पहाड़े में 90 नहीं आता, यह आंसर नहीं हो सकता। अगला, हम्म, इसमें फिर एक कॉन्सेप्ट है। देखो, आपको एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है।
हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी अभाज्य संख्याएं आ जाएं, अभाज्य संख्या, इंग्लिश में हम इसको कहें प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी अभाज्य संख्याएं, मैं अपने मन से कोई दो संख्या ले रहा हूं, है ना, मान लीजिए एक संख्या p है और एक संख्या q है, सिर्फ सुनना। अगर मैं कहूंगा कि दो अभाज्य संख्याएं p और q हैं तो इनका एलसीएम बताइए, तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा मल्टीप्लाई होता है। और इनका एचसीएफ बताइए, तो इनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। आपकी जो मर्जी आए वो अभाज्य संख्या ले लो। अभाज्य संख्या तो पता है ना, जिनमें किसी दूसरी संख्या का भाग ही नहीं जाता, है ना। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, भाई मैंने कहा 7 और 11, तो इनका एलसीएम पता है क्या है, इनमें कुछ कॉमन निकलेगा ही नहीं ना। 7 का मतलब क्या है 7 और 1, 11 का मतलब क्या है 11 और 1, तो कॉमन हमेशा क्या निकलेगा, कॉमन हमेशा 1 निकलेगा। लेकिन इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 11 इंटू 7 यानी 77। मैं और ज्यादा ले लूं, मैंने कहा 7, 11 और 13, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 7 इंटू 11 इंटू 13, क्योंकि भाई कुछ कॉमन है ही नहीं। और इनका एचसीएफ क्या आएगा, इनमें कॉमन है 1। तो याद रखें, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनका मल्टीप्लीकेशन होता है और उनमें कॉमन क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब सवाल उठता है इस सवाल का, दो अभाज्य संख्याएं हैं जिनका एलसीएम 253 है। ठीक है, मुझे पता है कि भाई अगर दो संख्या है p और q और उनका एलसीएम कितना है, उनका एलसीएम 253 है, तो जब भी दो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम हमेशा उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी वो जो दोनों नंबर्स रहे होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन है 253। तो मुझे ऐसे दो नंबर्स सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 253 आ जाए, 253 आ जाए। मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, यहां पर देखूंगा कि इसमें किसी का भाग जा सकता है क्या। तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33। देखो, इनको देखने पे पता चला कि एक नंबर 11 है और एक नंबर 23 है। 11 और 23 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और गुणा करने पे 253 आ रहा है, तो मेरा लॉजिक तो सही बैठ गया। आपसे पूछा है दोनों के बीच का अंतर, 23 और 11 में कितने का अंतर है, 12 का, इसलिए आंसर इसका 12 आएगा। आंसर क्या आएगा, 12। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया सोच लिया आप लोगों ने भी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। चलो अब ये सवाल देखो, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। कोई बात नहीं, दिमाग का जंग सब साफ हो जाएगा अभी गणित पढ़ते पढ़ते। गणित विषय को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जोड़ा ही इसलिए कि दिमाग का जंग साफ हो। चलो हम सीखते हैं भिन्न के बारे में। कभी भी आपको भिन्न दिए रहें, फ्रैक्शंस दिए रहें, तो क्या करना है। जैसे आपको बोला एक नंबर है 2/3, एक है आपके पास 5/7, एक है आपके पास 11/25। मैं आपसे कहूं कि इसका मुझे एलसीएम बताइए, है ना। तो याद रखिए, जब भी भिन्न का एलसीएम हो, एलसीएम बोला है, आपको पता है कि ऊपर जो नंबर होते हैं उनको अंश कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे जो नंबर होते हैं उनको हर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। तो आपको जितने भी अंश दिए हैं, न्यूमरेटर दिए हैं, उनका आपको एलसीएम लेना है, और जितने भी आपको हर दिए हैं, डिनोमिनेटर दिए हैं, उनका आपको एचसीएफ लेना है। क्लियर है। एलसीएम बोलेंगे तो ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम और नीचे वाले नंबर्स का एचसीएफ। इधर चलते हैं, इधर एचसीएफ आ गया,
तो आप क्या करेंगे, जो अंश है ऊपर वाले न्यूमरेटर का अंश का आप एचसीएफ लेंगे, और जो हर है डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेंगे। दोनों उदाहरण, दोनों फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देख लो, ठीक है। एलसीएम बोला है तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। एक बार में आप दोनों चीजें निकालेंगे। अब देखिए यहां ऊपर कौन कौन है, यहां ऊपर है 2, 5 और 11, और यहां नीचे कौन कौन है, नीचे है 3, 7 और 25। अगर एलसीएम लेना है तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। इनका एलसीएम क्या आएगा भाई, इनका एलसीएम आएगा 2, 5 और 11, क्योंकि सब में कुछ भी कॉमन नहीं है और इनमें कुछ कॉमन निकल नहीं सकता, यानी 1। तो 5 का दुगना 10, 10 इंटू 11 आ गया 110। इनका एलसीएम क्या आ गया 110। उधर चलो, 2, 5 और 11 का, और नीचे हो जाएगा 3, 7 और 25 का। ऊपर वाले नंबर्स का एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। इनमें कुछ कॉमन नहीं निकलेगा यानी 1, और इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है, मतलब सबका गुणा करना पड़ेगा। 3, 7 और 25 है ना। तो ये हो जाएगा 25 सट्टे 175, और ये हो जाएगा आपका 175 का 3 गुना, तो 51, यानी ये हो जाएगा 525, 1/525। खत्म। 1/525। जो पूछा है उसको ऊपर रखना है, बिल्कुल ठीक लॉजिक। एलसीएम बोला, ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। एचसीएफ बोला, ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। और दोनों बातें समझ में आई तो ये सवाल होमवर्क में लेके जाओ, ठीक है। इसको करके लाओ, बाकी इसके आगे कल चलते हैं। हम्म, चलिए भाई, आज की क्लास का रिवीजन करिए, बाकी कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।